हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पूरा के पूरे जो नर्व मसल फिजियोलॉजी का उसका सबसे बेसिक टॉपिक दैट इज न्यूरॉन्स। ठीक है। हम बहुत बचपन से 11th 12th की एनसीईआरटी से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूरॉन हमारा क्या है। ये हमारा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम देखें न्यूरॉन्स के बारे में, तो हमने बचपन से एक स्ट्रक्चर पढ़ा है कि हम आइडियल स्ट्रक्चर या एक क्या कहते हैं टिपिकल रफ सा स्ट्रक्चर बना ले। तो देखो ये हमारा कुछ है ना, कुछ ऐसे न्यूरॉन है। फिर यहाँ से हमारा ये पूरा का पूरा एक पार्ट गया है। ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे ये जो है इसके नर्व के वो खुल रहे हैं। ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसे अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो हमारा है। अब इसके पास भी हमारे पास ये वाला पार्ट है। ठीक है। ये वाला पार्ट कहीं मान लो, और इसके बाहर भी हमको एक श्वान सेल की लेयर दिख रही है। ठीक है। ये हमको पूरी की पूरी श्वान सेल की लेयर दिख रही है, मतलब ये माइलिनेटेड है। ठीक है। और ये हमारा सेल बॉडी है, दिस इज डेंड्राइट्स। अब देखो इसमें डेंड्राइट्स में ऐसा हो सकता है ना, जैसे ऐसे ये बाल बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये और ये हमारे पास यहाँ पे सेल बॉडी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पूरे का पूरा एक न्यूक्लियस है। फिर यहाँ पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक निसल ग्रैन्यूल्स है। ठीक है। और ये सब चीजें हमारे जो एक बेसिक सेल ऑर्गेनिज्म सेल स्ट्रक्चर में होता है वो हमारे पास सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है। अब अगर हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अगर इसके थोड़े से स्ट्रक्चर के डिटेल में जाए, तो अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। एक तो सेल बॉडी, या इसको हम क्या बोलते हैं सोमा, या इसको एक और चीज क्या बोलते हैं पेरी कैरियन। ठीक है। और दूसरा चीज आता है जिसको बोलते हैं न्यूराइट्स या प्रोसेस, या इसको हम बोलते हैं न्यूराइट्स। ठीक है। अब देखो जो सेल बॉडी है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमको सिंपल सी बात है, जो जो बेसिक चीजें होती है वो हमको मिलेंगी। तो एक मिलेगा हमको बड़ा सा न्यूक्लियस, इसके अलावा हमको न्यूक्लियोलाई मिलेगा। ठीक है। फिर इसके अलावा हमको यहाँ पे एक जो चीज होती है वो क्या है कि हमारे पास नर्व में हमारे पास सेंट्रोसोम नहीं होता। सेंट्रोसोम का क्या रोल होता है, इसका रोल होता है हमारे पास डिवीजन में। तो अगर सेंट्रोसोम नहीं है तो क्या होगा, डिवीजन नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या होते हैं जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें एबिलिटी टू डिवाइड नहीं होती है, डिवीजन नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है, इनमें एबिलिटी टू डिवाइड नहीं है। ठीक है। तो जब एक न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो इट कैन ओनली बी रिप्लेस्ड बाई, तो ठीक है, डैमेज न्यूरॉन जो होंगे, तो जो हमारा डैमेज न्यूरॉन्स है, कोई भी न्यूरॉन अगर डैमेज हो गया तो इट कैन ओनली बी रिप्लेस्ड बाय न्यूरोग्लिया, कैन बी रिप्लेस्ड ओनली बाय न्यूरोग्लिया। ठीक है। न्यूरोग्लिया क्या होता है, सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द न्यूरॉन, सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया होता है। अब देखो अगर हम इसके प्रोसेसेस की बात करें, वैसे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, इसमें नीजल ग्रैन्यूल्स पढ़ेंगे, इसमें न्यूरोफिब्रिल्स और कुछ पिगमेंट्स के वो पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम प्रोसेसेस को थोड़ा सा उसमें देख ले, थोड़ा सा डिटेल में देख ले, तो देखो हमारे पास दो प्रोसेस है, एक तो एक्सॉन है और एक है हमारे पास क्या, डेंड्राइट्स। तो देखो एक्सॉन क्या है हमारे पास, एक बड़ा सा लंबा सा डंडा, ये पूरा का पूरा जो हमारा पार्ट है ये हमारा एक्सॉन है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल लॉन्ग पार्ट। ठीक है। और इसके अलावा क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इम्पल्स, देखो कोई इम्पल्स है दूसरे न्यूरॉन से यहाँ पे आ रही है, ये टुवर्ड द सेल बॉडी जा रही है। ठीक है। देखो कोई भी जो इम्पल्स है वो मान लो हमारे पास यहाँ से आ रही है। ठीक है। फिर डेंड्राइट, फिर ये किसके जा रही है, टुवर्ड द सेल बॉडी जा रही है, और टुवर्ड द सेल बॉडी फिर से ये धीरे धीरे जा रही है। तो देखो क्या हो रहा है, जो हमारे डेंड्राइट्स है वो इन्फॉर्मेशन को कहाँ लेके जा रहे हैं, टुवर्ड द सेल बॉडी, टुवर्ड द साइटोन। ठीक है। लेकिन जो हमारे ये है एक्सॉन्स, वो क्या कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन है या जो इम्पल्स है उसको अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जा रहे हैं। तो इसमें हम एक चीज क्या लिख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं इम्पल्स को, कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है।
अब इसके अलावा हमको दो चीजें पढ़नी है। देखो जो एक्सॉन है ना, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, हमको जो पूरी की पूरी नर्व मसल फिजियोलॉजी में आगे काम आएगा, दैट इज एक्सॉन। एक तो एक्सॉन हिलॉक है, जो कि एक्चुअली में एक्सॉन का पार्ट नहीं है, लेकिन वो यहाँ से एक्सॉन स्टार्ट होता है, और दूसरा इनिशियल सेगमेंट होता है। तो हम इसके बारे में लिखेंगे। पहले हम थोड़ा सा डेंड्राइट्स के बारे में देख लेते हैं। तो डेंड्राइट्स में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि हमने जो एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं निजल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ये हमारा निजल ग्रैन्यूल्स। निजल ग्रैन्यूल्स क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स है। ठीक है, और ये किसके में प्रेजेंट है? ये सेल बॉडी में भी प्रेजेंट है, और ये डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट है। और ये क्या करते हैं? इनका काम क्या है? ये बनाते हैं खाना। खाना क्या? प्रोटीन। तो ये हमारे पास क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे निजल ग्रैन्यूल से क्या कर रहे हैं? हमारे पास प्रोटीन बना रहे हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स है, ये सेल बॉडी में होते हैं और डेंड्राइट्स में होते हैं। तो हम डेंड्राइट्स में क्या चीज लिख सकते हैं कि हमारे जो एनजी सेल्स है, मतलब निजल ग्रैन्यूल्स है, वो ये है प्रेजेंट। और दूसरी चीज क्या? ये इनमें क्या होता है? ये रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। अब इन्फॉर्मेशन को अपनी तरफ लेके आएंगे और सेल बॉडी की तरफ वो करेंगे, सेल बॉडी की तरफ फेंकेंगे। तो दिस इज एक्ट एज अ रिसेप्टिव सेल्स या रिसेप्टिव प्रोसेस। ठीक है, और ये हमारा पूरा का पूरा होगा डेंड्राइट के बारे में। डेंड्राइट के बारे में इतना कुछ खास है नहीं पढ़ने के लिए। निजल ग्रैन्यूल्स हमको एक तो ये सेल बॉडी के जो कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स है उनके बारे में पढ़ना है, और एक्सॉन के कुछ पार्ट्स पढ़ने, जैसे इनिशियल सेगमेंट, एक्सॉन हिलॉक, हमको ये पार्ट्स पढ़ने। तो हम इसको देख लेते हैं अपन नेक्स्ट पेज में। देखो सबसे पहले हम सेल बॉडी के पार्ट्स कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला हमने देखा यहीं पे निजल ग्रैन्यूल्स हमने पढ़ लिया है। तो अगर हम निजल ग्रैन्यूल्स का देखें तो निजल ग्रैन्यूल्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? चीज पढ़ा, एक तो पहली बात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्रेगमेंट, दूसरी चीज क्या? सेल बॉडी प्लस डेंड्राइट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, और तीसरी चीज का क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, ये हमारे निजल ग्रैन्यूल्स के काम। अब दूसरा आते हैं, एक हमारे पास इसमें सेल बॉडी में और क्या क्या चीज होती है, और हमारे पास होती है न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स होती है। ठीक है, और न्यूरोफाइब्रिल्स हमने तीन तरीके से पढ़ा था ना, इंटरमीडिएट, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट। तो जो न्यूरोट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। फाइब्रिल मतलब पतले पतले धागे। तो किस किस के बने होंगे? या तो माइक्रोट्यूब्यूल के बने होंगे या माइक्रोफिलामेंट के बने होंगे, ये जो हमारे धागे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरा चीज हमारे पास क्या है? पिगमेंट। अब हमारे पास पहले जो इनके अगर इंटैंगल हो जाती है, इनके खराबी से ही हमको कौन कौन सी इतनी जो हैवी हैवी बीमारी पड़ी है ना, अल्जाइमर वगैरह वगैरह, ये न्यूरोफिब्रिल्स के इंटैंगल अगर इंटैंगल हो जाते हैं ना, तो उससे हमको अल्जाइमर जैसे बीमारियां हो सकती है। फिर इसके अलावा हमारे पास आती है पिगमेंट्स। ठीक है, पिगमेंट तो मैं समझ में आ रहा है, जो कलर प्रोवाइड करेगा। तो पिगमेंट में जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें पिगमेंट का, तो एग्जाम्पल जैसे कि मान लो न्यूरोमेलानिन। न्यूरोमेलानिन नाम समझ में आ रहा है, मेलानिन का कुछ वो है। ठीक है, जो न्यूरॉन्स में प्रेजेंट है। तो न्यूरोमेलानिन जो पिगमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये न्यूरॉन्स में प्रेजेंट है, इन सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा ही वो पार्ट है जहाँ पे मेलानिन बनता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो यहाँ पे मेलानिन बनता है, डोपामिन बनता है। तो न्यूरोमेलानिन नाम का जो केमिकल है, जो पिगमेंट है, वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है? वो हमारे प्रेजेंट है सब्सटेंशिया नाइग्रा के न्यूरॉन्स में। ठीक है, अब हम देखिए अगर एक्सॉन्स के पार्ट हमारे, तो देखो एक्सॉन्स के पार्ट में हम सबसे पहले जो हमारा ये है, अब देखो सेल बॉडी में हमारा एक पार्ट आता है जिसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। ये एक्चुअली में एक्सॉन का पार्ट नहीं है, इसका नाम अगर हमको दिख रहा है एक्सॉन हिलॉक, लेकिन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सॉन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास है एक कोनिकल एक्सटेंशन। ठीक है, कोनिकल एक्सटेंशन किसका? सेल बॉडी का, ऑफ सेल बॉडी। मतलब ये हमारे एक्सॉन का पार्ट नहीं, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज द पार्ट फ्रॉम वेयर द एक्सॉन एक्चुअली स्टार्ट। अब अगर हम एक्सॉन का पार्ट देखें तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब जो इम्पल्स कंडक्शन में जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट इज इनिशियल सेगमेंट। वो क्या है? वो है हमारे पास इनिशियल सेगमेंट। नाम ही समझ में आ रहा है। इनिशियल सेगमेंट मतलब क्या हो गया? मतलब एक्सॉन हिलॉक से हमने समझा कि एक्सॉन हिलॉक, मान लो देखो अगर हम ये डायग्राम देखेंगे ना, अगर डायग्राम देखेंगे तो ये हमारा एक्सॉन हिलॉक मान लो वाला पार्ट है, जो कि पार्ट सेल बॉडी का है, लेकिन यहाँ से एक्सॉन शुरू है, तो ये एक्सॉन हिलॉक है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारा पहला माइलिन शीट है, स्वान सेल। ठीक है, माइलिनेशन हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो ये जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल सेगमेंट। ठीक है, तो जो इनिशियल सेगमेंट है उसमें हम क्या चीज लिख सकते हैं? देखो उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा लिखे तो ये क्या मान जाता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सॉन। ये एक्सॉन का पार्ट है, किसके बीच में? बिटवीन एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, एक्सॉन हिलॉक एंड बिगिनिंग ऑफ एक्सॉन हिलॉक एंड द बिगिनिंग ऑफ, किसके बीच में बिगिनिंग है? माइलिन शीथ, मतलब स्वान सेल।
तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कुछ वो पार्ट्स हो गए जो कि हमारे एक्सॉन्स के मतलब सेल बॉडी के और एक्सॉन के इंपॉर्टेंट पार्ट है या इंपॉर्टेंट नाम है या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, अब देखो हम देखो अगर एक्सॉन के बारे में बात करें तो एक्सॉन के ही केस में जो हम उसका साइटोप्लाज्म है, पहली बात तो जो एक्सॉन का सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सोलेमा, जैसे हम सार्कोलेमा बोलते हैं। ठीक है, फिर एक्सॉन का जो जहां पे एक्सॉन टर्मिनेट हुआ, जहां पे हमारे जो अंकल है एक्सॉन अंकल लंबे से जिनकी छड़ी टर्मिनेट, उसको बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, साइनेप्टिक नॉब। अब साइनेप्टिक नॉब या इसको टर्मिनल बटन्स बोलते हैं। अब साइनेप्टिक नॉब के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ये एक माइक्रोवेसाइकल्स, इसके अंदर होते हैं हमारे पास माइक्रोवेसाइकल्स, मतलब छोटे छोटे से गोले भर ये हमारे। ठीक है, और इन गोलों समझो ये हमारा एक नॉब है, ये हमारा साइनेप्टिक नॉब है, इसके अंदर हमारे पास गोले गोले माइक्रोवेसाइकल्स भरे हुए हैं और इन माइक्रोवेसाइकल्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा का पूरा एक्सॉन का टर्मिनेशन हमने देख लिया। अब हमारे पास एक चीज आती है, रणवीर कपूर, नोड ऑफ रणवीर कपूर। ठीक है, मतलब नोड ऑफ रणवीर। नोड ऑफ रणवीर मतलब क्या है कि अगर हम ये पुराना डायग्राम देखेंगे, देखो अगर हम ये पुराना डायग्राम देखेंगे तो हमारे पास एक माइलिन शीट है, मतलब एक माइलिन शीट है, दूसरा माइलिन शीट है, इसके बीच में आपको ये गैप दिख रहा होगा, तो इस गैप को हम बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास नोड ऑफ रणवीर को हम क्या लिख सकते हैं, गैप बिटवीन टू माइलिनेशन। ठीक है, अब हम एक पार्ट हमारा जो बच गया है। ठीक है, अब माइलिनेशन की पहले एक चीज देख लेते हैं एक्स्ट्रा कि माइलिनेशन का फायदा क्या है। माइलिनेशन से होता है पहली बात सॉल्टेटरी कंडक्शन, है ना, सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी कंडक्शन मतलब क्या होता है, जंपिंग कंडक्शन। जंपिंग कंडक्शन मतलब क्या है, देखो अब हमारे पास मान लो ये हमारा एक्सॉन है, ये एक माइलिनेशन है, ये दूसरा माइलिनेशन है, तीसरा माइलिनेशन है। अब यहाँ इंपल्स आया तो ये इसको ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकता, इसको यहाँ से कूदना ही पड़ेगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर इसके कारण कूदेगा, इसके कारण यहाँ जाएगा, फिर ये जंपिंग कंडक्शन होता है, दैट इज सॉल्टेटरी कंडक्शन। इसके कारण क्या है, हमारा पूरा का पूरा जो इम्पल्स है, पूरा का पूरा जो पार्ट है हमारे इम्पल्स के कंडक्शन का, वो बहुत वो हो जाता है। और अगर अलोंग द लेंथ, अगर माइलिनेशन नहीं है तो भी हमारा वो होता है, लेकिन वो कैसा होता है, वो अलोंग द लेंथ होता है, मतलब ऐसे जाएगा 1 2 3 4 ऐसे जाएगा इम्पल्स, तो ये थोड़ा सा स्लो टाइप ऑफ कंडक्शन माना जाता है। ठीक है, तो हमारा जो हमारा माइलिनेशन है वो क्या करता है, उसमें होता है सॉल्टेटरी कंडक्शन। और दूसरी बात क्या कर जाते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन करवाने के बाद के कारण ही ये स्पीड ऑफ कंडक्शन को इंक्रीज कर देता है, इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ कंडक्शन। तो ये हमने पूरी की पूरी पढ़ लिया न्यूरॉन्स जो है, नर्व जो है न्यूरॉन्स का सबसे बेसिक। अब हम छोटे से पोर्शन में, छोटे से पार्ट में देख लेते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स है उसके टाइप क्या क्या है। ठीक है, तो हम अगर देखें तो जो हमारे न्यूरॉन्स है, ठीक है, जो न्यूरॉन्स है उसको हम 3 अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पे टाइप डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम मान लें कि हमारे एक न्यूरॉन अंकल है, अब अगर हम इसके भेदभाव करेंगे, ठीक है, भेदभाव करने की अच्छी बात नहीं है लेकिन हम करते हैं आज भेदभाव। तो देखो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो न्यूरॉन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 11 12 से, बचपन वही है, डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ पोल, कितने पोल है। ठीक है, दूसरा फंक्शन कैसा है, और तीसरा क्या है, न्यूरॉन के जोन के बेसिस पे, जोन ऑफ न्यूरॉन। तो ये हमारे क्या है, टाइप्स हो गए न्यूरॉन्स के। ठीक है, ये हमारे न्यूरॉन्स के टाइप हो गए। अब देखो सबसे पहले अगर हम देख ले पोल के बेसिस पे, तो इसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम इसके बेसिस पे देख ले तो हमको बहुत सारे दिखते वैसे तो। देखो सबसे पहला हमको दिख रहा है, मान लो यूनिपोलर, दूसरा हमको दिख रहा है बाइपोलर, और तीसरा हमको दिख रहा है मल्टीपोलर। वैसे एक सूडो यूनिपोलर भी हमने पढ़ा है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, लेकिन हम पहले ये 3 को देख लेते हैं। तो देखो यूनिपोलर मतलब नाम समझ में आ रहा है कि इसमें एक ही पोल है ना। और हमको एक चीज देख लो, दिमाग में घुसा लो कि हमको एक्सॉन होना तो जरूरी है, अगर कुछ नहीं है तो एक्सॉन तो होगा ही होगा। तो यूनिपोलर मतलब एक ही पोल है, मतलब एक एक्सॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हमको ये कहाँ मिलता है, यूनिपोलर हमको ह्यूमन में दिखता है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर। अब आता है बाइपोलर। बाइपोलर मतलब एक एक्सॉन है और दूसरा हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है डेंड्राइट। तो इसका एग्जाम्पल हमको बहुत सारी जगह जैसे वेस्टिबुलर कॉक्लियर ऑर्गन। ठीक है, तो हमको इसको ये मिलता है, हमको वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर गैंग्लियन में। दूसरा हमको कहाँ मिलता है, ये हमको मैक्रिन सेल्स में मिलता है, बाइपोलर सेल्स।
फिर इसके अलावा हमको मिलता है नेजल ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, नेजल ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर। तो ये हमारे बाइपोलर्स के एग्जाम्पल हो गए। मल्टीपोलर का एग्जाम्पल तो पूरा का पूरा सीएनएस, मतलब सीएनएस के बहुत सारे पार्ट में हमको मल्टीपोलर जो एग्जाम्पल है, मल्टीपोलर जो न्यूरॉन्स है वो देखने को मिल जाते हैं। फंक्शन के बेसिस पे देखो तो फंक्शन के बेसिस पे हमको दो तरह के दिखते हैं। क्या क्या दिखेंगे फंक्शन के बेसिस पे? एक तो दिखेगा क्या, मोटर, और दूसरा दिखेगा सेंसरी। अब अगर हम सेंसरी के बारे में लिखेंगे तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा मोटर। अब अगर हम सेंसरी की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये एफरेंट इम्पल्स लेके जाते हैं। एफरेंट इम्पल्स कहाँ से? देखो ये सेंसरी होते, सेंस करके, मान लो मैंने यहाँ पे पिन चुबोया, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे पिन चुबोया, ठीक है, तो जो सेंसरी ऑर्गन्स होंगे, जो एफरेंट होंगे, अगर मैंने यहाँ पिन चुबोया तो यहाँ से जो इम्पल्स है वो क्या करेंगे, यहाँ के थ्रू ये लेके जाएंगे हमारे पास ब्रेन में। तो ये क्या करते हैं, ये इम्पल्स कैरी करते हैं, इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन, ठीक है, सेंस ऑर्गन या सेंसरी टू दी सीएनएस तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब इसके क्या फीचर होते हैं, इसमें जो एक्सॉन्स है तो इनके जो एक्सॉन्स है वो शॉर्ट होते हैं और जो इनके डेंड्राइट्स है वो लॉन्ग होते हैं। तो इनका ऑपोजिट अगर हम देख ले, जो मोटर है वो क्या है, इफरेंट है। इफरेंट का मतलब ऐसे समझ लो एग्जिट, जो कि सीएनएस से इंपल्स लेके जाएगा। अब हमने यहाँ से सेंसरी भेज दिया, अब हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या करना है, जैसे हमको किसी ने सुई चुभोई तो जैसे ही हमारा इंपल्स लेके गया तो हमारा काम क्या है कि हमको उसको पीछे झटकेंगे। तो ये हमको इंपल्स कहाँ से आ रहा है, ये हमारे इफरेंट फाइबर से इंपल्स आ रहा है, दैट इज मोटर न्यूरॉन, जो कि इफरेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, मोटर इंपल्सेस कैरी करते हैं, किधर से, सीएनएस से, ब्रेन से सिग्नल लेके आएंगे और पेरीफेरी जो हमारा स्ट्रक्चर है वहां पे जाके देंगे। इसके अलावा इनके पास बहुत बड़े एक्सॉन्स है और बहुत छोटे छोटे इनके पास डेंड्राइट्स होते हैं। फिर फाइनली जोन ऑफ, उसके हिसाब से देख लो तो जोन का तो समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहला रिसेप्टर, रिसेप्टर जोन कौन आता है रिसेप्टर जोन के अंदर, रिसेप्टर जोन के अंदर हमारा आता है डेंड्राइट अंकल, मतलब डेंड्राइट वाले पार्ट को रिसेप्टर जोन बोलते हैं। दूसरा हमारे पास आता है साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ कंडक्टेड इम्पल्स, मतलब जो इम्पल्स का कंडक्शन होगा या होगा वो है उसका साइट, ये हमारे पास, ठीक है। फिर तीसरा हमारे पास क्या आता है, तीसरा हमारे पास आता है जोन ऑफ ऑल और नन, जोन ऑफ ऑल और नन ट्रांसमिशन, मतलब यहाँ से सिग्नल या तो जाएगा या तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब जो हम पूरे का पूरा वो पढ़ेंगे ना, जो नर्व का एक्शन पोटेंशियल वाला ग्राफ होता है, तो अगर वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो जाएगा, नहीं है अगर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कम है तो नहीं जाएगा, और बहुत ज्यादा है फिर भी जाएगा। मतलब सिंपल बात है, एक थ्रेशोल्ड के अगर ऊपर पहुंच गया तो इम्पल्स को कैरी करेगा ही करेगा, और अगर वो सब थ्रेशोल्ड है, मिनिमम थ्रेशोल्ड है, तो वो नहीं जाएगा किसी भी हालत में, ठीक है। और फाइनली मेरे पास चौथा क्या बचता है, दैट इज जोन ऑफ सिक्रीशन, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ किसका, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसमें मतलब समझ में आ रहा है इसके नाम से कि ये हमारा साइनेप्टिक नॉब वाला पार्ट है, जहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका हो रहा है सिक्रीशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द न्यूरॉन्स, उसके टाइप्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके पढ़ेंगे पूरा का पूरा एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व, ठीक है। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, जस्ट डू राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन, जॉइन टेलीग्राम फॉर दिस नोट्स, and also join Instagram. You can get the notes from Instagram also. I will provide you the link in the description. So all the best, we'll meet in the next video. Thank you so much.